द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में इस तरह से भिड़ गए हैं, इतना अंतर्कलह बढ़ गया है कि कई राज्यों में बीजेपी की सरकार जा सकती है। क्या गोदी मीडिया आपको ये बता रहा है कि कर्नाटका में येदियुरप्पा की सरकार गिर सकती है? उनके खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। क्या आप तक ये खबर पहुँच रही है कि त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार पर तलवार लटक रही है, क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी के नेताओं में ही नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो उन्हें अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या आपको मीडिया ये बता रहा है कि किस तरह से बंगाल में बीजेपी के नेता आपस में ही कुश्ती करने को तैयार हो चुके हैं? कोई बात नहीं है, गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, हम आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर गोदी मीडिया ये सारी खबरें क्यों नहीं दिखा रहा है। जी हाँ, जाहिर है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनके आकाओं ने जो निर्देश दिए हैं गोदी मीडिया को कि भैया तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही दिखाना है कि कांग्रेस किस तरह से टूट रही है। अब जितिन प्रसाद अगर कांग्रेस में जाते हैं तो पूरी डिबेट छिड़ जाती है गोदी मीडिया के हर चैनल पर कि कांग्रेस ख़त्म हो गया, कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस के नेता बाहर सब छोड़ कर जा रहे हैं। आप देखिए कि हर रोज़ गोदी मीडिया पर बहस चलती है, डिबेट चलता है कि किस तरह से सचिन पायलट नाराज़ हैं गहलोत सरकार से। आप देखिए कि हर रोज़ ये दिखाया जाता है कि कौन से राज्य में, कांग्रेस शासित राज्यों में किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि हर रोज़ गोदी मीडिया के चैनल पर आप डिबेट देख रहे हैं कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में विवाद चल रहा है। जाहिर है गोदी मीडिया इन सब चीज़ों में व्यस्त है, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की छवि को बनानी है, उनके इमेज को बचानी है। इसलिए वो जो टूटती हुई भारतीय जनता पार्टी है, जो उनके अंदर जो नूरा कुश्ती चल रही है, उस पर पर्दा डाल रही है। उस पर कोई डिबेट नहीं आपको नज़र आ रहा होगा गोदी मीडिया पर। अब साथियों चलते हैं कर्नाटका की तरफ। जी हाँ, कर्नाटका से बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि येदियुरप्पा की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है और साफ साफ कह दिया है कि येदियुरप्पा अब सरकार चलाने के लायक नहीं है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा असंतोष है और इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया है कि कभी भी येदियुरप्पा की सरकार जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो वहां पहुंच चुका है कि किसी तरह से इसको गोल मटोल किया जाए, समझा बुझाकर सरकार को कायम रखा जाए। अब साथियों, गोदी मीडिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह को छुपा रहा है, उस पर विपक्ष भी निशाना साध रहा है और कह रहा भाई अब इन पर भी तो डिबेट करो, कब तक कांग्रेस के पीछे पड़े रहोगे। और बात भी सही है कि ले देकर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से टूट रही है उससे उनको मतलब नहीं है, वो नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, कर्नाटक पर जो विवाद हुआ है, भाजपा में अंतर्कलह बढ़ा, संकट में येदियुरप्पा सरकार, कांग्रेस नेता बोले इस पर मीडिया नहीं बोलेगा। जाहिर सी बात है, मीडिया कैसे बोलेगा? मीडिया को अपने आकाओं को जो खुश करना है। भाजपा शासित कर्नाटक में इस वक्त येदियुरप्पा सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल भाजपा के ही नेताओं ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कर्नाटक में आए सियासी संकट को सुलझाने के लिए भाजपा के महासचिव अरुण सिंह इस वक्त बेंगलुरु में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल बीते काफ़ी वक्त से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से येदियुरप्पा के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं, यानी कि आपस में ही भिड़ंत, नूरा कुश्ती इनकी शुरू हो चुकी है। इस सियासी खींचतान को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए भाजपा महासचिव अरुण सिंह तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा एमएलसी एएच विश्वनाथ के बयान से राज्य में सियासी हलचल को और ज़्यादा तेज कर दिया है। भाजपा एमएलसी एएच विश्वनाथ ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उन पर सरकार को ठीक तरह से न चला पाने का आरोप लगाए हैं। भाजपा एमएलसी एएच विश्वनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ येदियुरप्पा सरकार के प्रति राज्य की जनता में के मन में नकारात्मक राय है। तो आप देखिए कि इस तरह से डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं। उसके बाद भी गोदी मीडिया पर इस पर कोई चर्चा नहीं है, गोदी मीडिया में इस पर कोई डिबेट नहीं है। और यही वजह है कि देखिए, कर्नाटका भाजपा में चल रहे इस सियासी अंतर्कलह पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने मीडिया पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, क्या इस मुद्दे पर कोई प्राइम टाइम डिबेट करेगा?
नहीं करेगा। श्रीनिवास जी, मैं ही आपको बता देता हूँ, इस मुद्दे पर कोई प्राइम टाइम पे डिबेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की जो ये है लड़ाई है वो सामने है। और साथ ही आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि येदियुरप्पा के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कई बार उनके विरोध में लोग खड़े हुए हैं और असंतोष जता चुके हैं कि येदियुरप्पा सत्ता चलाने के लायक नहीं है, या फिर वो कर्नाटक में जो अपनी सरकार चला रहे हैं वो सरकार ठीक ठाक से नहीं चला पा रहे हैं। साथियों, कर्नाटक के बाद अब चलते हैं त्रिपुरा की तरफ। जी हाँ, त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है। वहाँ पर भी अंतर्कलह शुरू हो चुका है, ये खबर आ चुकी है। और बीजेपी की सरकार को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी ने मुकुल राय को लगा दिया है, क्योंकि त्रिपुरा में विस्तार करने के लिए तृणमूल का वहाँ पर मुकुल राय को जिम्मेदारी दी है ममता बनर्जी ने। वैसे भी अब जो है सो तृणमूल कांग्रेस बंगाल को जीतने के बाद वो पूरी तरह से राष्ट्रीय पार्टी की तरह से उभर कर सामने आ रही है और उसकी तैयारी की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने शुरू कर दी है। देखिए, ये खबर भी, इस खबर पर भी गोदी मीडिया ने पर्दा डाला हुआ है, लेकिन छप रही है जगह जगहों पर। देखिए, दिखा है कि त्रिपुरा में भी बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मुकुल राय तोड़ फोड़ करके गिरा सकते हैं सरकार। यहाँ पर यह भी खबर आ रही है कि वहाँ के कुछ नेता बातचीत कर रहे हैं, मुकुल राय के साथ संपर्क में हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है। और मुकुल राय को तृणमूल में वापस आने के बाद ये खबरें आ रही हैं कि त्रिपुरा के कई नेता मुकुल राय के साथ संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नहीं जी, अंतर्कलह कोई नहीं है। अब आप बताइए कि जब अंतर्कलह या विवाद अंदर नहीं है तो फिर केंद्रीय टीम वहाँ क्यों पहुँची है अपने नेताओं को समझाने के लिए। जी हाँ, देखिए, हम आपको खबर बता देते हैं जो जनसत्ता ने भी छापी है कि पार्टी नेताओं के जाने की अटकलों के बीच भाजपा के केंद्रीय नेताओं की एक टीम राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के नेतृत्व में पार्टी के राज्य नेतृत्व के साथ संगठनात्मक बैठक करने के लिए बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर अगरतला पहुंची है। अब आप बताइए कि जब कोई विवाद ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई कुश्ती ही नहीं है, तो फिर ये केंद्रीय टीम क्यों पहुंची है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से गोदी मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी हो अपनी इन खबरों को छुपा रही है कि उनके बीच में कोई विवाद है। अब साथियों, त्रिपुरा के बाद हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। जी हाँ, पिछले 1 महीने से करीब 1.5 महीने से कितना ज़्यादा वहाँ पर विवाद चल रहा है। सरकार बदलेगी, ये होगा। कुछ लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही ये मानना है, साफ उन्होंने कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ ने सरकार ठीक से नहीं चलाई है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। मगर फिर भी गोदी मीडिया में उनकी सिर्फ और सिर्फ तारीफ और वाहवाही दिखाई देगी। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी बात, जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, वही योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं। जब ये कहा गया, उनसे सवाल पूछा गया कि साहब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तो उन्हें जाहिर सी बात है कि अगर योगी आदित्यनाथ के वो साथ खड़े होते तो वो ये कहते जी हाँ बिल्कुल हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मगर केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या था, वो सीधे सीधे टाल गए और ये कहते हुए नजर आए कि साहब केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा, जो आदेश देगा, हम उसका पालन करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। ये खबर भी, हालांकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी खूब वायरल हुआ है, मगर गोदी मीडिया ने इसको आमतौर पर छुपा लिया है। पूरी तरह इस पर कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं। देखिए, ये भी खबर छपी थी कि केशव ने योगी को अपना नेता मानने से किया इनकार। 1 मिनट में 2 बार टाल गए योगी के नेतृत्व पर सवाल। उसके अलावा अब बंगाल में भी देख लीजिए कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है। वहाँ पर आपस में ही लोग भिड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता सड़क पर माफ़ी मांग रहे हैं, धरना देकर तृणमूल कांग्रेस में वापस जाना चाहते हैं। तो साथियों, ये देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे को नेताओं को हमेशा तोड़ती रहती है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अब इनकी पार्टी के ही नेता खुद छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, या फिर ऐसी हालत हो गई है कर्नाटका हो या त्रिपुरा हो जहां पर इनकी सरकार कभी भी जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मगर उसके बाद भी आप देखिए तो गोदी मीडिया पर इसकी कोई डिबेट नहीं होगी, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि गोदी मीडिया को अपने आकाओं को खुश करना है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।